पटना से कोटा जाना जरूरी है अभी पढ़ने के लिए? पर वो ज़रूरी नहीं है। पटना से कोटा जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जो कोटा प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड करता है। इस इंस्टीट्यूट का क्या खासियत है जहाँ आप पढ़ रही हैं? फोकस ज़्यादा देते हैं। तो सब कुछ मिलता है यहाँ पर, तो फिर वहाँ उतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है। यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, आप टीचर से फ्रेंडली पूछ सकते हैं। तो सर टीचर भी यहाँ के, स्टूडेंट भी यहाँ के, तो बाहर ही जाके क्यों पढ़ते हैं? जो बाहर के कोटा में देखें या दिल्ली में जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली फ्रॉम बिहार से होते हैं। जो पहुँचते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, टीचर्स भी वहाँ बिहार के हैं और बच्चे भी बिहार के। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को अपने बिहार के अंदर, पटना के अंदर उन्हीं चीज़ों को डेवलप की जाए। पटना से कोटा जाना जरूरी है अभी पढ़ने के लिए? अब हर बच्चे पे डिपेंड करता है। कोई होता है कि कोई रह सकता है कोटा जाके, कोटा माहौल देता है पढ़ने का, पर वो ज़रूरी नहीं है। कोई घर में भी रह के सीरियस हो सकता है, या फिर यहाँ पे भी अगर कोई दूर से आ रहा है तो यहाँ पे भी हॉस्टल है। जो कोटा प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे भी प्रोवाइड करता है, तो कोटा जाना नेसेसरी क्यों इस है? इंस्टीट्यूट का क्या खासियत है जहाँ आप पढ़ रही हैं? सर मतलब फोकस ज़्यादा देते हैं, और मुझे नहीं लगता सर ऐसे हैं कि मतलब अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा भी होगा तो भी वो ज़्यादा देंगे फोकस, मतलब सब बच्चों पे। तो क्या लगता है बच्चे कोटा जो जा रहे हैं उसको पटना में ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है, कोटा में ही है? कोशिश अपना रहे कि नहीं पढ़ना है तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, और सर लोग वैसे भी हेल्प करने के लिए रहते ही हैं। अब कोई बच्चा तो ऑनलाइन भी पढ़ ही लेता है। तो बदलते बिहार में हर तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, और उस बदलते बिहार में सब कुछ बदल रहा है। ठीक उसी तरह जैसा कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख रहे हैं, तो पढ़ाई के क्षेत्र में बिहार लगातार बदल रहा है। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं पटना का ये इंस्टीट्यूट है जो मेडिकल की इंजीनियरिंग की तैयारी कराता है, और जो लोग कोटा जा रहे हैं उनको अब कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है। पटना में ही कोटा वाले सर इधर आ गए हैं, पहुँच गए। ग्रेविटॉन इंस्टीट्यूट है और मुजम्मिल सर हैं, फिजिक्स के मास्टर हैं ये। बहुत लोग जानते हैं इन्हें। पटना में कई बच्चे हैं जो इनसे पढ़ करके यहाँ के टॉप मोस्ट अलग अलग कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर पास आउट करके अपना जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर अलग अलग जॉब कर रहे हैं। क्लास का स्ट्रेंथ देख लीजिए। सबसे पहले पढ़ाई का जो एक माहौल बनता है, क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ कम रखा जाए और बच्चे आसानी से इंटरेक्ट कर पाएँ। दूसरा, डिजिटल माध्यम में इधर देखिए लैपटॉप है, कैमरा लगा है, डिजिटली भी बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि कोविड के दौर में दुनिया ने सीख लिया है कि कैसे घर से भी पढ़ा जा सकता है। तो उसकी भी इधर में व्यवस्था है, और बिहार के ना हर मामले में अव्वल है। तो यहाँ के टीचर भी अपने आप को मॉडर्न करते जा रहे हैं। कोटा से पटना क्यों आना हो गया? थैंक यू वेरी मच, और आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं आपके लिए, क्योंकि आपने यहाँ तक ग्रेविटॉन एकेडमी में आए और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आपका चैनल भी बहुत ग्रो कर रहा है और बहुत ही सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और रही बात कि मेरे यहाँ आने की, तो मैं यहाँ से पहले भी दिल्ली में, कोटा में, मुंबई में एज ए सेंटर डायरेक्टर रहा बहुत ही रिनॉन इंस्टीट्यूट में। जो बाहर के कोटा में देखें या दिल्ली में जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली फ्रॉम बिहार से होते हैं। जो पहुँचते हैं वहाँ अच्छा करते हैं, टीचर्स भी वहाँ बिहार के हैं और बच्चे भी बिहार के। तो क्यों ना हम उन चीज़ों को अपने बिहार के अंदर, पटना के अंदर उन्हीं चीज़ों को डेवलप की जाए। तो हमने बैच के जो साइजेज़ हैं वो 20 से 30 बच्चों पे ही फोकस कर रहे हैं एक बैच के अंदर, ताकि हर बच्चों को एक एक्स्ट्रा केयर दिया जा सके, उनको अपने लेवल से हम उनको सफलता की ओर ले जाएँ। इस कारण से चलिए, यही मूल मंत्र है। आपने देखा होगा कि ये स्पीकर लगा करके पढ़ाते हैं। 250-300 बच्चे। कैसे अगर मन में कोई सवाल रह जाता होगा तो पूछता कैसे होगा? ये मैं कभी कभी मेरे मन में भी घूमता है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा बिहार से लोग। तो सर टीचर भी यहाँ के, स्टूडेंट भी यहाँ के, तो बाहर ही जाके क्यों पढ़ते हैं? इतने दिन से क्यों ख्याल नहीं आया लोगों को? हाँ, ये एक ट्रेंड था यहाँ पे, क्योंकि पहले इंडिविजुअल सिस्टम हुआ करता था यहाँ पे, तो उसमें बच्चों का समय बहुत बर्बाद होता था। तो बाकी लोगों ने इसको कॉपी किया, जो कोटा वाले हैं, दिल्ली वाले हैं, कि क्यों ना हम एक ही जगह टीचर्स को बुला करके बच्चों को टाइम बच्चों का बचाया जा सके, सेव हो सके, और उसको उन्होंने पहले अपनाया और आज हम लोग बाद में अपना रहे हैं। इस कारण से थोड़ा सी देर हो गई है, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। फिर से हम लोग उन चीज़ों पे लगे हुए हैं कि पटना के बच्चे, बिहार के बच्चे पटना में रह के पढ़ें। तो अगर ये घर के पास रहेंगे तो 2-3 चीज़ें हैं कि बच्चों का एक पेरेंटल केयर रहेगा, उनके पेरेंट्स भी आते जाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं। तो बच्चों के सफलता में जो 3 चीज़ें हैं, बच्चों का सेल्फ, अपना जो मेहनत है वो, टीचर्स का जो एक मेहनत है, सपोर्ट है वो, और पेरेंटल केयर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनके सक्सेस के लिए ये मूल मंत्र है। तो वो चीज़ें यहाँ पे डेवलप करना हम लोगों के लिए बहुत ही सूटेबल चीज़ है, और काफ़ी रिजल्ट्स भी हुआ है इन चीज़ों में। अगर देखेंगे तो बच्चे यहाँ से, बहुत सारे बच्चे एम्स में क्वालिफाई किए, IITs के अंदर गए। तो ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी अच्छी शुरुआत है हमारे लिए। दूसरा, इधर जो आपका सिस्टम है, तो इस डिजिटली भी आप पढ़ाते हैं। जी। तो इन चीज़ों में कैसे बदलाव हुआ? पहले तो एकदम ये सब चीज़ें नहीं था, ये कैसे आ गया? बिल्कुल, अगर आप कहेंगे कि ये मतलब सिचुएशंस, ये रिवॉल्यूशंस जो हुआ डिजिटली, वो कोविड का ही एक मतलब कह सकते हैं कि एक गुड एक
गुड कह सकते हैं कि ये मतलब इफेक्ट पड़ा है हम लोगों के ऊपर। कुछ कि अच्छाई भी दे गया कुछ कोविड। अच्छाई भी दे गया कोविड। और दूसरी बात कि जो ऑफलाइन टीचिंग है वो ऑनलाइन कभी भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं उनके लेवल पे जाके। ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं बच्चे पूछ पाते हैं या टीचर्स उतना डिलीवर्ड नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा इंडिविजुअल फोकस होता है हम लोगों का कि हर बच्चों को उसके लेवल से उठाया जाए सक्सेस की तरफ। तो रुपेश जी क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट लगता है कि कोटा जैसा पढ़ाई पटना में होता है? को यहाँ पर माहौल मिलेगा, वैसा ही टीचर मिलेगा, वैसा ही फैसिलिटी मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सब कुछ हो गया, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पर, तो फिर वहाँ उतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है। पढ़ना तो बिहार आ जाओ भाई, यहाँ खूब पढ़ाई होती है। नालंदा विक्रमशिला यही हुआ करता था, तभी तो यहाँ के बच्चे ताबड़तोड़ कर दे रहे हैं। बताइए सही बोल रहे हैं क्या लोग? पटना से कोटा जाना जरूरी नहीं है? सर पटना से कोटा जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं। अगर घर पे पेरेंट्स के साथ रह के और इतने अच्छे टीचर्स के बीच में रह के पढ़ना अगर इजी है तो यहीं पे रहना ठीक है। कि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, आप टीचर से फ्रेंडली पूछ सकते हैं। बहुत ऐसा स्टूडेंट होता है कि शर्माता है कि कैसे हम बोलें टीचर से, और उस टीचर उस फेस स्टूडेंट का पकड़ के वो खुद अलग जाकर उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या नहीं समझ में आया। इसलिए यहाँ फ्रेंडली माहौल है टीचर का। तो चलिए, फिजिकली देखने से आपका जो हाव भाव है उससे पता चल जाता है कि बच्चे कॉप अप कर रहे हैं कि नहीं। सही ऐसा है? जी सही। आपको पता है क्या ये? हैं? हाँ पकड़िए। ये आपको दो कि कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दो ब्लैक बॉल्स, ये बॉन्ड्स हैं इसके बीच में, ट्रिपल बॉन्ड्स 3 बॉन्ड्स, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको अटैच किया है, और इससे ये सिंगल बॉन्ड है। हाँ, तो वैसे ये कार्बन एथीन स्ट्रक्चर है ये। जैसे केमिस्ट्री पढ़ाया जाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब होता है, तो इसी से बताया जाता है। ये मीथेन है, ये है इथीन। तो समझिए, इन सब चीज़ों को इस तरह के फिजिकली आप समझ सकते हैं, बड़ा इजी होता है। और ये क्या है? ये वर्नियर कैलिपर है। ये क्या है? इसका यूज होता है जैसे दो अपोजिट सरफेसेस के बीच का रेडियस मापने के लिए। जैसे ये स्केल, जैसे ये सरफेस ही है, तो इसका और इसके बीच का जो सरफेस, दो अपोजिट सरफेस है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना डिस्टेंस है वो नाप लेते हैं। तो समझ लीजिए, इस तरह के चीज़ों को क्लासरूम में बच्चे सीख जा रहे हैं, कोई लैब की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेंथ दिखा दिया आपको। सर का ने कहा कि मेरा यही ध्येय है कि बच्चे कम हो ताकि उसका इंटरेक्शन टीचर से बहुत ज़्यादा हो और आसानी से समझ जाए। तो समझिए, यही कारण है बिहार में से रिजल्ट ज़्यादा होने का रीज़न समझ में आ गया होगा। बिहार के जो टीचर है ना, जैसे बच्चे सोचते हैं कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, उसी तरह से टीचर सोचते हैं कि हमें निकलवा देना है। आप पहुंचना चाहते हो तो धक्का मार के आपको वहां तक पहुंचा देंगे। पटना में तो बहुत और सेंटर है। बिल्कुल, तो उससे अलग कैसे हैं आप और क्यों ज्वाइन करेगा बच्चा? थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। तो सबसे पहले जो यूएसपी हमारा होता है कि एक शॉर्ट क्लासरूम हमारी, ताकि स्ट्रेंथ कम रहेगा तो हर बच्चे पे फोकस करें। टीचर्स की क्वालिटी हमने जो कोटा और दिल्ली वाली क्वालिटीज़ हमने उसको मेंटेन किया है। टीचर्स हमारे यहाँ जो हैं वो बिल्कुल 10 ईयर से अबव ही कहिए एक्सपीरियंस है हर टीचर्स का। दूसरी बात कि हम लोग पहले बोर्ड एनसीईआरटी को फोकस करते हैं, उसके बाद हम लोग नीट और जेईई के लेवल पे जाते हैं। साथ में हमारा अपना स्टडी पैकेज हम उसको फॉलो करते हैं। एक सिस्टमेटिक टेस्ट प्लान होता है हमारा, वो हम वीकली और फोर्टनाइटली 14 डेज़ पे हम टेस्ट बच्चों का कंडक्ट कराते हैं और उसके शेयर करते हैं, उसके रिजल्ट्स को उनके पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। साथ में जो टेस्ट हमारा जो होता है वो ऑल इंडिया लेवल्स के टेस्ट को हम लोग कंडक्ट कराते हैं यहाँ पे। और इंडिविजुअल बच्चों का जो भी डाउट्स है उसको हम लोग इंडिविजुअली क्लियर करते हैं। तो हमारा मेन फोकस होता है कि हम किसी भी तरीके से जितने भी रिनॉन इंस्टीट्यूट है उसमें हम अपने बच्चे, हमारे बच्चे उससे पीछे नहीं रहें। इसलिए जितने भी टेस्ट वगैरह वहाँ भी जो हो रहे हैं उसको भी हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। मतलब वहाँ से उस टेस्ट की कॉपी मंगा करके और उन टेस्ट को अपने बच्चों से भी कराते हैं, ताकि बच्चों ये नहीं फील करो कि कोटा वाले नंबर इतना ला रहे हैं, दिल्ली वाले इतने ला रहे हैं तो हम कम हैं। हम उनको भी कर लिए और अपना भी कर लिए, मतलब पूरा बिहारी बुद्धि लगा देना है, ताकि बच्चों को तो खा ही लेना, पड़ोसी का भी खाना है, तो जाके उस लेवल पे जाके तैयारी करनी है। तो हमारा ये है कि आप एक बार ज़रूर विजिट करें यहाँ पे, आपको फील होगा कि क्या डिफरेंस है यहाँ पे। और YouTube पे भी हमारा चैनल है ग्रेविटॉन एकेडमी पटना करके सर्च करेंगे तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमने डाले हैं, आप वहाँ से भी उन चीज़ों को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट उसको समझ लीजिए। अगर ऐसे ज्ञान लेना आपको बिना खर्च किए तो वहाँ से भी ज्ञान ले सकते हैं। मतलब जहाँ से मिलता बटोर लीजिए। इसी तरह के और वीडियोज़ को YouTube पर देखने के लिए वे4U को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिलते हैं, आप अपने सवालों के साथ वहाँ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।